देखिए, बंगाल में अगर ऐसा हो रहा तो वहां भी गलत है, और यूपी में जो तरीका अपना रखा है वो भी। देखिए, मैं ये चाहता हूँ कि आपको मुसलमानों को हटाना ही है तो इतना मतलब फसाद क्यों कर रहे हो? इतनी इतने इतने इतना जलील क्यों करना आप चाहते हो? आप डायरेक्ट कह दो मुसलमान अपनी दुकानें हटा लें, मुसलमान मुसलमान रास्ते से हट जाएं। कावर कावर यात्रा यात्रा आ रही है, मुसलमानों के होने से यात्रा में कोई फर्क फर्क फर्क, फर्क उसमें आ जाएगा। यात्रा यात्रा नापाक हो जाएगी। कह दीजिए साहब, ये ड्रामाबाजी करने की जरूरत क्या है जो आप लोग कर रहे हैं? वो ठेले वाले, पकौड़े पकौड़े वाले, उनको अपनी पहचान 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 बना मतलब बताने की आ जरूरत रहा हूं है, मनीष जी। और उनको उनको नहीं है जरूरत। जो जो अल कबीर चला रहे हैं, जो अरबीर एक्सपोर्ट चला रहे हैं, वो जो अन्नूर अन्नूर चला रहे हैं, मुसलमानों जैसे नाम है, और उसका मालिक कोई और है। कम से कम थोड़ी बहुत तो इंसानियत रखिए। दूसरे को इंसानियत का पाठ पढ़ाने से पहले एक बार अपने अपने गिरबानों में झांक करके देख ले कि हम क्या कर रहे हैं। ठीक। चारों तरफ से मुसलमानों को निशाना बनाने की कोशिश के सिवा कुछ और है? कोई और दूसरा दूसरा काम भी है नहीं, आपकी भारतीय इस जनता बात पार्टी पर के जवाब पास? दे देंगे। आपकी इस बात पर मनीष शुक्ला सुनिए जवाब सुनिए दे सुन देंगे। ले, एक मेरी छोटी भारतीय सी जनता बात और है पार्टी के हजारी साहब, प्रवक्ता, छोटी भारतीय सी जनता बात पार्टी और के है। प्रवक्ता बोल रहे थे बाबा यहाँ रामदेव ने कहा है कि पर रामदेव को कानून का नाम राज बताने है। में दिक्कत कौन नहीं से है, कानून का राज है? रहमान को नाम बताने में दिक्कत क्यों है? ये बाबा रामदेव का सवाल है, इसका भी जवाब दे दीजिए। नाम किसी को बताने में दिक्कत दिक्कत नहीं क्यों है, है? किसी को दिक्कत नहीं है। फिर दिक्कत सरकार के फरमान देने के तरीके पर है। क्या? सरकार मुसलमानों को टारगेट करके अच्छा, क्या ये तरीका सारी होना हरकतें चाहिए कर था? रही है। क्या तरीका होना चाहिए था? देखिए देखिए देखिए, आप जिस तरह से सवाल जवाब करते हैं, एक बार आप ये बात उनसे ही पूछ ले। मैं पूछूंगा भी उनसे, हमसे मैं क्यों एकदम पूछते हो आप? पूछूंगा। मुझे बस बता दीजिए क्या तरीका होना चाहिए था। एकदम पूछूंगा हजारी साहब, आपका नजरिया निश्चिंत मुसलमानों रहिए। के लिए रहता है। मुझे बस बता क्यों दीजिए रहता कि है ऐसा? तरीका क्या होना चाहिए था आदेश जारी होने का, वो भी मनीष भाई सुन ले। इस आदेश की जरूरत ही नहीं थी। अरे फिर आप कह रहे हैं तरीका अलग होना चाहिए था, बिल्कुल भी आप जरूरत कह रहे हैं नहीं थी। आदेश की जरूरत ही नहीं थी। इस आदेश तो की पहले तय कर जरूरत ही लीजिए नहीं कि थी आदेश की साहब। जरूरत नहीं थी, ये कहना है, या फिर ये कहना है कि तो तरीका गलत है। दुकानें बंद हो जाएंगी। सुनिए सुनिए, कांवड़ यात्रा आएगी, वो उसकी दुकानें हो जाएंगी, बंद हो जाएंगी। कांवड़ यात्रा आएगी तो अपना नाम बताना पड़ेगा, फलों की दुकानों पर लिखना पड़ेगा। ये कहाँ की तहजीब है? अच्छा, कौन सी पहले संस्कृति आपके लेके आए हिस्से हो का आप? सवाल मैं मनीष जी से पूछ लेता हूं। मनीष जी, सीधी सी बात है, जो अजहरी साहब कह रहे हैं कि भाई आपको दुकान मुसलमानों की हटानी तो सीधे उखाड़ कर फेंक फाक दीजिए, या बोल दीजिए जब तक कांवड़ यात्रा है दुकान बंद कर दो भाई, नहीं रहेगी इस रूट पर मुसलमान की दुकान। सकते हो आप? देखिए राकेश जी, मुझे जितना समझ में आया, हाफिज साहब ये चाहते हैं कि आखिर कांवड़ के समय में ये आदेश क्यों हुआ है। इनकी मांग लगता है ये है कि चाहते हैं कि परमानेंट ये आदेश लागू हो जाना चाहिए। और 2006 में राहुल गांधी की पार्टी की सरकार देश में थी, उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह यादव मुख्यमंत्री थे। तो हाफिज नूर जी को पहले तो कांग्रेस और समाजवादी पार्टी से पूछना चाहिए, यदि इन्हें कानून विभेदकारी लगता है लाते हो बातें तो इनको चाहिए कि पहले अखिलेश यादव राहुल गांधी से पूछे कि आपकी सरकार ने ऐसा कानून क्यों पास किया था। हम तो कानून का पालन करा रहे हैं। दूसरी बात, केवल मुसलमानों को नहीं कहा गया है कि नाम लिखना है। ये जितने भी दुकानदार हैं, जिनके भी प्रतिष्ठान और दुकान है, किसी भी धर्म के हैं, हिंदू है, मुसलमान है, सिख है, जैन है, ईसाई है, सबको प्रोप्राइटरशिप लिखना है और अपना नाम लिखना है, लाइसेंस का नंबर लिखना है। और नाम में छिपाना क्या है? आखिर ये पहचान छिपाने की और नाम छिपाने की वकालत इतनी निर्लजता से कैसे कर ले रहे हैं? भाई चिल्लाइए मत, शोर मत बचाइए। अरे अजहरी साहब, मैंने आपका सवाल सीधे टॉस कर दिया था। आप एक बार सरूर का जवाब सुन लीजिए, फिर आपके पास आऊंगा, बोल लीजिएगा। 30 सेकंड और मनीष शुक्ला को बोलने दीजिए, उसके बाद तुरंत आपके पास सुनेंगे नहीं। अगर ये जवाब सुन लेंगे तो कौम को भड़काएंगे कैसे? झूठ बोलकर कौम को भड़काते हैं। 2006 का अधिनियम है और किसी एक धर्म के लिए नहीं है। सभी धर्म के लोग जिनकी दुकान और प्रतिष्ठान है उनको सबको लिखना है। तो इसमें विभेद कहां से आता है? इसमें तुष्टिकरण कहां से आता है? इसमें धार्मिक एंगल कहां से आता है? को भी लिखना है, मुसलमान को भी लिखना है, जैन को। ठीक है मनीष जी, ठीक है सर। अजहरी साहब, आप अपनी बात रखिए। आपने थोड़ी देर पहले कहा कि तरीका ठीक नहीं है, तो सर वो तरीका बता दीजिए कि ये आदेश कैसे लागू हो। आप पहले मेरी बात सुन लें।
हाँ। उत्तर प्रदेश ये चाहते हैं कि परमानेंट आदेश लागू हो। अगर ऐसा हो तो मनीष जी, अभी आप ज्ञान दे रहे थे, अब आपको क्या हुआ? सुने हमारी बात भी ध्यान से। भारतीय जनता पार्टी हमारा ज्ञान तो तब आपने लिया जब पूरा डिबेट समाप्त हो गई। जमीन खिसक गई है। अभी तक ये राम मंदिर की मार्केटिंग करते अरे भाई, जमीन खिसक गई है तो आप ताली बजाइए। अब ये लोग आप ताली बजाइए, जमीन खिसक गई है हमारी, इसी से खुश हो लीजिए। लेकिन कानून का तो पालन करना पड़ेगा। 2027 के चुनाव में इन्हें अपनी औकात हाफिज जी, कानून का पालन करना पड़ेगा और कानून और संविधान का पालन करना भी चाहिए। कानून याद आया, कहां से लाते हो ये ज्ञान? संविधान 2006 का नियम है। राहुल गांधी से पूछने की हिम्मत है आपको? पालन कराओगे, आप कराओगे। आपको कांग्रेस से पूछने की हिम्मत है? ठीक है, मकानों पर चुप हो गए, जवाब नहीं निकल रहा आपके मुंह से। रोजी रोटी मैं बादल देवनाथ जी, बादल देवनाथ जी, अभी आप थोड़ी देर पहले बहुत पार्टी के स्टैंड की बात कर रहे थे। एक यूपी में फैसला हुआ है कि भाई कांवड़ रूट पर जितने दुकानदार हैं किसी भी धर्म के हैं, उनको अपनी प्रोप्राइटरशिप यानी जिसके भी नाम की दुकान है, कौन चला रहा है वो आगे लिखना होगा। तो आपकी पार्टी का स्टैंड क्या है इस फैसले पर? नहीं, ऐसा कोई स्टैंड तो पार्टी ने नहीं लिया। पहले से मैं नहीं, पार्टी का स्टैंड मैंने पहले से कुछ नहीं कह सकता हूँ। पार्टी का स्टैंड ममता दीदी और पार्टी के वो सेंट्रल तो मैंने आपकी पार्टी ने कोई स्टैंड नहीं लिया है कि ये फैसला ठीक है कि गलत है, आप ये कहना चाह रहे हैं? तब मैं आपको कह सकता हूँ, लेकिन अपने मन से मैं कुछ कह दूंगा। मैं आज तक 30 साल में ऐसा बयान कुछ ऐसा कुछ टिप्पणी मैंने नहीं किया। अरे मैं पूछ रहा हूँ कि आपकी पार्टी का कोई स्टैंड नहीं है ना इस फैसले पर? ये फैसला ठीक है, गलत है, अन्याय हो रहा है, अत्याचार हो रहा है, हिंदू मुसलमान में भेद पैदा कर रहा है, समाज बट रहा है कि क्या हो रहा है? आप कुछ नहीं कहेंगे? उसका टिप्पणी, उसका वक्तव्य लेके मैं हर नेशनल चैनल में मैं बोलता हूँ, लेकिन पहले से मैं कोई डिसीजन मैं नहीं दूंगा। नहीं, हिंदू जो है वो सनातनी है। और देखिए, फिर आप जी को ये समझ लेना चाहिए कि उत्तर प्रदेश में कानून और संविधान का राज है। खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम 2006 के अनुसार, अरे भाई शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। आप राजनीतिक विश्लेषक हैं और जो पार्टी के मेयर और मिनिस्टर हैं, जैसा आपने बताया, उनके बयान को आप डिसऑन कर दे रहे हैं। देखिए, दरअसल जो फियाद कह रहे हैं वही टीएमसी की असली सोच है, वही कट्टरता इनके रग रग में समाई हुई है। जो बंगाल में आजकल अत्याचार अन्याय हो रहा है, जिस तरीके से महिलाओं के ऊपर और हिंदुओं के ऊपर जिस तरीके से अत्याचार हो रहा है, वो किसी से छिपा हुआ नहीं है। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी की सरकार में कानून का पालन सुनिश्चित किया जा रहा है। कांवड़ यात्रा के मार्ग में जो दुकान प्रतिष्ठान आएंगे उनको प्रोप्राइटरशिप, अपना नाम और रजिस्ट्रेशन नंबर लिखना अनिवार्य किया गया है। जब यह अधिनियम बना था, अरे भाई शांत हो जाइए, लगातार नहीं बोलते हैं इस तरह से। ये बंगाल नहीं है, नेशनल चैनल है, इसमें सुनिए भी बात को, सुनिए और जरा सीख लीजिए पूरे देश से कि कैसे कानून और संविधान से सरकारें चला करती हैं। बंगाल की तरह की दुर्गा प्रतिमाओं पर रोक और मुहर्रम के जुलूसों को निकालने का आदेश, ये आपके सेकुलर मानसिकता है। अरे पूरा देश देख रहा है कि ममता बनर्जी के नेतृत्व में अत्याचार और अन्याय की प्रकाष्ठा हो रही है बंगाल में, और आप शिक्षा दे रहे हो सद्भाव की, आप शिक्षा दे रहे हैं सेकुलरिज्म की। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी की सरकार केवल कानून का पालन करा रही है। योगी आदित्यनाथ जी की सरकार की मंशा है कि जो कांवड़ गंगा जल लेकर चले वो अपने आस्था के अनुसार आराध्य शिव को चढ़ा सके, सुचिता पूर्वक चढ़ा सके। इसके लिए इस अधिनियम के पालन को सुनिश्चित किया जा रहा है। राजनीति समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और ये टीएमसी जैसे लोग कर रहे हैं।